इन दिनों एक ऐसा मुद्दा उठा है जिससे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मामला है तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल RN रवि से जुड़ा हुआ। राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के बिल रोक कर रखे तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी ऐसी बातें कह दी जिस पर नई बहस शुरू हो गई है। और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में कहा कि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल की तरफ से भेजे गए विधायकों पर पॉकेट वीटो लगाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला देना और लेना अनिवार्य होगा। और इस पर अब केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि ने एक बड़ा बयान दिया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में R वेंकटमणि ने यह कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति की बात नहीं सुनी गई, जबकि सुनी जानी चाहिए थी। अटॉर्नी जनरल ने आगे यह भी कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति का कोई भी पक्ष नहीं है। अब इसको लेकर चर्चा हो रही है, कई सारी चीजों का जिक्र हो रहा है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि से जब यह पूछा गया कि क्या यह सरकार के लिए 8 अप्रैल को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग करने पर आधार हो सकता है क्या, तो इस पर वेंकटमणि ने कहा कि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, मतलब मामला कोर्ट में है। यानी यह कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर सरकार आगे ऐसी मांग कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे राष्ट्रपति को निर्देशित किया गया है। तो जो कि एक आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर राष्ट्रपति को निर्देशित कैसे किया, आदेश कैसे दिया। तो फिर क्या था यह पूरा मामला, आपको इसमें आगे भी समझाते हैं कि कैसे राष्ट्रपति तक ये मामला पहुंचा। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य सरकार के विधेयक को लंबे समय तक कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और SC ने मामले में सुनवाई की और तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को खारिज कर दिया। जिसके बाद ये फैसले की खबर सामने आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस फैसले पर अपना टिप्पणी की और कहा कि राज्यपाल रवि ने सद्भावनापूर्ण काम नहीं किया, क्योंकि विधायकों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जबकि राज्यपाल स्वयं उन पर लंबे समय तक विचार कर रहे थे। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने फैसले में यह कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए काम न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी खड़ी खड़ी सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जिस चीज का जिक्र किया उसमें एक अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद में 201 अनुच्छेद का जिक्र किया गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि अनुच्छेद 201 के मुताबिक जब कोई विधायक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या असहमति जतानी होती है। हालांकि संविधान में इस प्रक्रिया के लिए कोई भी समय सीमा नहीं तय की गई है और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार भी नहीं है, यानी वो अनिश्चित काल तक अपने फैसले को लंबित नहीं रख सकते, अपने फैसले को पेंडिंग नहीं रख सकते अनिश्चित काल तक। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि कानून की स्थिति सत्यापित है और अगर किसी प्रावधान में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है तब भी वह शक्ति का उचित समय के भीतर इस्तेमाल की जानी चाहिए। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग कानून के लिए इस सामान्य सिद्धांत से अछूता नहीं रखा जा सकता और नहीं रह सकता, न कहा जा सकता। और अगर 3 महीने के से ज्यादा देरी होती है इस पर तो उचित कारण उसमें लिखना होगा, संबंधित राज्य को इसकी जानकारी देनी होगी और देनी चाहिए। हम ये निर्धारित करते हैं कि राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को इस संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना जरूरी है। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये पॉकेट वीटो क्या है, जिसका जिक्र किया गया कि पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास नहीं है। पॉकेट वीटो की अगर बात करें तो जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखा जाता है, पेंडिंग रखा जाता है, तो इसके लिए वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। वह ना तो विधेयक को अस्वीकार करते हैं और ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं और अपने पास ही पेंडिंग रखते हैं। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि अगर निर्धारित तय सीमा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है
और कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। ऐसे मामले को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब किसी विधेयक में सिर्फ कानूनी मुद्दे शामिल हों, तब कार्यपालिका के पास और कार्यपालिका के हाथ बंधे होते हैं और सिर्फ संवैधानिक अदालतों को ही ऐसे मामलों पर अध्ययन कर सुझाव देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ऐसे वक्त में सुनाया जब तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने डीएमके सरकार की तरफ से विधेयक को पास किए गए 10 बिलों को मंजूरी नहीं दी थी। तमिलनाडु के राज्यपाल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने मदुरई के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज था ये, और यहां पर छात्रों से जय श्री राम के नारे भी लगाने को कहा, जिस पर भी विवाद खड़ा हो गया। अब इस मुद्दे को लेकर भी आर.एन. रवि की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश वाला ये मामला आगे कहां कुछ नया मोड़ लेता है या फिर यहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।